हाय फ्रेंड्स, बिहार दरोगा एसआई का रिजल्ट प्रकाशित हो गया है। रिजल्ट साइट पर दे दिया गया है। बीपीएसएससी के माध्यम से आप वहां पर साइट पर जाकर देख सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी भी रिजल्ट नहीं देखा है वो आप जाकर जल्दीबाजी में रिजल्ट देखें। जिनका रिजल्ट हो गया उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और लेकिन रिजल्ट होने के बाद भी आप ज़्यादा उत्साहित ना हो, क्योंकि आपको अभी और भी एग्ज़ाम देने हैं। दो एग्ज़ाम देने हैं, एक मेंस का और दूसरा फिजिकल का। इसलिए उत्साह बढ़ाइए, अपना हौसला बुलंद कीजिए। आपका रिजल्ट हुआ है, आगे की तैयारी में लागिए। आपको बहुत बहुत बधाई शाही पाठशाला की ओर से। आइए देखते हैं कि कट ऑफ जारी करने में किन किन बातों का ध्यान रखा गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि शाही पाठशाला को जो कट ऑफ है वो बिल्कुल परफेक्ट रहा है और वही रहा है जो मैंने दिया था। लेकिन फिर भी कहीं कहीं किसी किसी कैटेगरी में जो है डिफरेंसेस ज़्यादा रहे हैं, तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि कहां पर मैं बिल्कुल एक्यूरेट हूं और कहां पर थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा रहा है। महिलाओं के कट ऑफ पर कुछ ज़्यादा देखने को मिला है। पिछले जो कट ऑफ के आधार पर मैंने कम और ज़्यादा करके महिलाओं को कट ऑफ दिया था, तो वहां पर थोड़ी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आपको हमेशा जब औरों का बहुत सारे यूट्यूब से या अन्य टीचर के माध्यम से आपको कट ऑफ बताया था मैंने, तो सिर्फ जनरल पर वहां पर यूआर कैटेगरी की जो है मैंने बात की थी। कुछ लड़के कमेंट भी किए थे कि सर आप सिर्फ जनरल कट ऑफ जो बता रहे हैं, जनरल पर ध्यान दे रहे हैं। तो मैंने आपसे कमेंट रिप्लाई में भी कहा था, एक दूसरे वीडियो में भी कहा था, जब मैंने मेंस का सिलेबस आपको बताया वहां पर कहा कि आप यदि जनरल का जानते हैं ना कि जनरल कितना आने वाला है, तो फिर वहाँ से आप अपना ओबीसी में उससे 3-4-5 नंबर मैक्सिमम अंतर रहता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यानी जनरल यदि आपको पता चल जाएगा कि क्या कट ऑफ होने वाला है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से कम करके समझ सकते हैं कि मेरा कितना लगभग होने वाला है। तो जनरल का कट ऑफ मेरा 100% एक्यूरेट रहा था। जितना मैंने कहा उससे 0.5 का डिफरेंस सिर्फ है। ठीक है, मैंने कहा था कि जनरल का आपका यदि 62 है, ठीक है, 60 से 62 है, तो आप कंफर्म रहिए, आपका 100% गारंटी के साथ रिजल्ट होगा। तो यहां पर कितना आया है आपका, तो आपको 61.5, यानी मैंने जो कट ऑफ दिया था उसी के बीच में ये आके अटक गया। हमेशा आप जान लीजिए कि यदि क्वेश्चन लीक आउट नहीं होता है, पेपर आउट नहीं होता है, पेपर वायरल नहीं होता है, तो शाही पाठशाला का कट ऑफ सबसे एक्यूरेट रहेगा। आइए आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखते हैं। ये आपका सब कुछ दिया हुआ है, इसको पढ़ के ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये विज्ञापन संख्या आपका 3/2020 का है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं ये जो आपका अवर निरीक्षक है, सार्जेंट है, इस 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आए थी। संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया गया था। आप जानते हैं कि प्रतियोगिता जो है कि 26/12/2021 को हुआ था, 26 तारीख को हुआ था दिसंबर महीने में। और कुल पोस्ट जो थे जिसके लिए फॉर्म अप्लाई किए गए थे, कुल फॉर्म अप्लाई जो किए थे, भरा जो गया था, वो 6,87,000 नहीं 6,08,736 था। ठीक है, ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बात लिखी हुई है। आइए मैं मेन बात यहाँ पर आपको बताते चलूँगा। ये जो प्रीलिम्स रिजल्ट है, एडवर्टीजमेंट संख्या आप ऊपर में देख ली है, SI SGT प्रीलिम्स एग्जाम रिपोर्ट। अच्छा, ये फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बताया हुआ है कि टोटल कैंडिडेट्स हुज एडमिट कार्ड वाज इशूड, यानी जितने कैंडिडेट का एडमिट कार्ड इशू हुआ, रिलीज किया गया, वो था 3,04,376। अच्छा, अब्सेंट हो गया, उसमें से 8,641 स्टूडेंट अब्सेंट है। 8,000 एक शिफ्ट में अब्सेंट है, यानी काफ़ी संख्या में अब्सेंट है। और टोटल 2,23,735 स्टूडेंट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रेजेंट था जिन्होंने एग्जाम दिया फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, 2.25 लाख के करीब है। अच्छा, बार बार मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी गलती करेंगे तो आपका रिजल्ट वहां पर नहीं होगा। देखिए, इतनी सारी गलतियों की वजह से रिजल्ट नहीं हुआ। टोटल 8,612 स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया, किसी ना किसी कारण से उसका कॉपी चेक नहीं हुआ। ये कितने कारण है, तो वो यहाँ पर टोटल कारण दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा, और आप यहाँ से चाहें तो देख लीजिए। इसको इतना पर जूम करके आप इसको जो है एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के भी देखिए। मैं 1-2 पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ। यहाँ पर आपको समझना है कि फिलिंग डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है,
एब्सेंट कैंडिडेट, यानी डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वजह से वो कैंडिडेट एब्सेंट रहा। फिलिंग डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म प्रेजेंट कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट जो डुप्लीकेट फॉर्म भरने की वजह से कैंडिडेट एब्सेंट रहा, कुछ प्रेजेंट रहा, ये सब कारण से धराया पकड़ाया, ये बहुत सारी बात है। ये दो चीज़ हुआ। दूसरा यह है OMR या क्वेश्चन बुकलेट टेकन अवे। क्या हुआ कि OMR क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो भरते हैं वहाँ पर वो मिस था, वहाँ पर कुछ उसमें अंतर था। अपलोडिंग क्वेश्चन बुकलेट ऑन क्या सोशल मीडिया। अच्छा, आप लोग क्या होता है कि क्वेश्चन क्या होता है कि सोशल मीडिया पर दे देते हैं, नहीं एग्जाम देकर आया और क्वेश्चन बुकलेट अपलोड हो गया, तो सोशल मीडिया पर जहाँ भी जिस विद्यार्थी का भी अपलोड किया हुआ मिलेगा उसका क्या होता है आंसर। यहाँ पर देखिए 10 ऐसे स्टूडेंट थे और 10 का रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया। तो आप अपना क्वेश्चन कभी भी सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए नहीं देंगे। अपलोडिंग क्वेश्चन बुकलेट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, ये आप देख लिए। उसके बाद यहाँ इसकी संख्या 5 है। यूजिंग अनफेयर मीन्स और अदर मिसलेनियस इशू, विभिन्न कारण से मिसलेनियस इशू है। फिलिंग रोल नंबर गलत भरने की वजह से 4000 विद्यार्थियों का रिजल्ट खराब हुआ है। फिलिंग रॉन्ग क्वेश्चन बुकलेट नंबर गलत भरने की वजह से 3000 विद्यार्थी। तो इस प्रकार से विभिन्न है, इतना ज़्यादा लेंदी पढ़ के मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। टोटल आप समझिए कि 8612 स्टूडेंट का इस छोटी छोटी कारणों की वजह से रिजल्ट ख़त्म हो गया। तो आप बारीकी से भरा कीजिए जब कभी भी एग्जाम दीजिए, ये बताने का मतलब यही है। यहाँ देखिए टोटल फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 2,23,000 विद्यार्थी एब्सेंट के बाद बचा था। 8612 स्टूडेंट इसमें से भी घटा दीजिए तो 2,15,000 विद्यार्थी जिसके लिए क्या हुआ, रिजल्ट वाज प्रोसेस्ड, रिजल्ट आगे बढ़ा। अब सेकेंड शिफ्ट में यदि यहाँ पर बात की जाए तो सेकेंड शिफ्ट में भी आप देख रहे हैं कि क्या हुआ कि इतने कैंडिडेट के लिए क्या हुआ, एडमिट कार्ड इशू हुआ। एब्सेंट हो गया आपका 78,217, टोटल 2,26,000, यहाँ भी 2.25 लाख के आसपास हुआ है। और इसमें टोटल वही 8,000 के समथिंग है, 7,995 है, तो 8,000 के समथिंग में फिर किसी ना किसी कारण से उसका क्या हुआ, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, OMR सीट चेक नहीं हो पाया। और यहाँ पर भी 2,18,000 के आसपास विद्यार्थी क्या हुआ, 2,16,000 उधर, 2,18,000 इधर, यानी इतने विद्यार्थी का रिजल्ट जो है प्रकाशित किया गया। अब देखिए दोनों शिफ्ट को जोड़ दिया जाए तो 4,33,271 स्टूडेंट जो है जिसका रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, ठीक है। दोनों शिफ्ट को यदि मिला दिया जाए, यहाँ पर देखिए तो कह रहा है कि पास, कितना पास हुआ और कितना फेल हुआ। मैंने कहा था यहाँ पर आपको कि क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ना फेल कर जाते हैं, जो 30% से कम नंबर लाते हैं ना वो फेल हो जाता है, वो पास ही नहीं करता है। तो 4,33,271 स्टूडेंट में से 2,65,000 पास किया है और 1,67,000 कुछ थोड़ा क्या हुआ, फेल कर गया है, ठीक है। तो ये हुआ फेल का रिजल्ट। अब यहाँ पर आइए हम मेन रिजल्ट पर आने लगे हैं। यहाँ वैकेंसी सब इंस्पेक्टर पुलिस के लिए जो था वो टोटल फीमेल 35%, आप जानते हैं कि 35% क्या होता है कि फीमेल के लिए रिजर्व सीट होता है। तो जनरल में 724 पोस्ट था जिसमें 253 फीमेल के लिए रिजर्व था। इस एवं प्रकार से कैटेगरी वाइज यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए है। उसके बाद यहाँ पर सार्जेंट के लिए है, उसी प्रकार से 35% रिजर्व है यहाँ पर। तो सार्जेंट पोस्ट के लिए इतने थे। तो ये है आपका, तो ये सब आप फॉर्म भरते समय देख लिए होंगे। अब यहाँ आती है फाइनल बात। फाइनल बात में क्या है, यहाँ पर कहता है कि सेक्शन ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड पुलिस सार्जेंट, डाटा ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया है उसकी ये है आपका। उसके बाद है आगे यहाँ पर डाटा ऑफ ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट, सभी सेलेक्ट कैंडिडेट का डाटा है कि मेल में कितना हुआ, फीमेल में कितना और टोटल कितना है। यानी टोटल यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार कि 47,900 रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें 32,122 मेल कैंडिडेट के लिए और 15,778 फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है। अब आइए डाटा ऑफ कैंडिडेट नॉट सेलेक्टेड, जो नहीं सेलेक्ट किया गया उसका डाटा है। और अब ये रहा आपका फाइनल, जिस पर मैं बात कर रहा था। मैंने जो रिजल्ट जारी किया था वो परसेंटेज के आधार पर जारी किया गया था। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको
ओरिजिनल रिजल्ट जो शाही पाठशाला और ये रिजल्ट में बहुत नज़दीकी मामला है और कहीं कहीं दूर का भी मामला है। जोर देकर बोलने से ये नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, हाँ परफेक्ट हूँ, जनरल रिजल्ट, ओबीसी रिजल्ट, ये सब में बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन फीमेल कैंडिडेट पर जाता है यदि आता हूँ ना तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया हूँ। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो इस तरफ आप देख रहे हैं इसमें मेरे डाटा में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस रहा है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये भी प्रयास करूँगा कि फीमेल कैंडिडेट के लिए भी और एक्यूरेट करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरल के लिए जो परसेंटेज में कट ऑफ रहा है 61.5 है, जबकि शाही पाठशाला आपके लिए 60 से 62 रखा था। ठीक है, उसके बाद यदि ईडब्ल्यूएस की बात करो तो ईडब्ल्यूएस जो है 57.1 है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए शाही पाठशाला आपका मात्र 54 रखा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मिस्टेक हुआ है, 3.1 नंबर और चाहिए परसेंटेज में। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूरी बन गया है शाही पाठशाला में। मैं एक भी बात गलत नहीं बोलूँगा, जितना भी बोलूँगा जो है वो सत्य बोलूँगा। आज भी हमारा वीडियो वहाँ पर अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद यदि बीसी की बात करें तो बीसी का रिजल्ट है यहाँ पर 58.2 पर, जबकि बीसी को मैंने कहा था 58, मैंने कहा था कितना 58 और यहाँ कितना है 58.2, यानी सिर्फ 0.2 का डिफरेंस रहा है भाई। आप समझ जाइए कि कितना क्लोज रिजल्ट आया मेरा। मैंने कहा कि बीसी का रहेगा 58 और यहाँ पर आया कितना 58.2, इतना क्लोज रिजल्ट है। अब आइए उसके बाद ईबीसी की बात करें तो ये 56 है, जबकि ईबीसी में थोड़ा सा यहाँ भी मेरा मिस्टेक बढ़ गया है। 53 मैंने कहा था, ईबीसी में मेरा कितना था, ये 53 मैंने कहा था और आया कितना 56, यानी 3.6। ये ईबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों ई जो लगा हुआ है ना, इसमें जो है कि मेरा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा 3 नंबर का मिस्टेक रहा है। मैं 3 नंबर थोड़ा मायने रखता है। तो खैर इस 2 कैटेगरी के लिए मैं दोनों कैटेगरी में जो मैंने रिजल्ट जारी करने में 3.5 नंबर का डिफरेंस रहा, उनके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन नेक्सट टाइम जब मैं बनाऊंगा तो और भी क्लोज मामला रहेगा, सिर्फ जनरल और ओबीसी के लिए ही नहीं, सभी के लिए क्लोज रखने का प्रयास करूंगा। अब आइए हम लोग एससी में आते हैं। अब क्या है, एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी में क्या है कि 50.5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, परसेंटेज में रिजल्ट रहा है। और एससी में मैंने कितना कहा था, तो एससी में मैंने कहा था आपका 46, एससी में मैंने क्या कहा था, सिर्फ 46, जो यहाँ पर भी एक बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है आपको कि 4.5 नंबर का डिफरेंस है। तो एससी भाइयों के लिए भी कह रहा हूँ कि मेरा शाही पाठशाला का एक्यूरेट नहीं रहा, तो आप लोगों के लिए भी शाही पाठशाला सॉरी कहता है। अब आइए एसटी पर मैंने कहा था 50, तो यहाँ पर तो थोड़ा और भी डिफरेंस बढ़ गया, तो 50 मैंने कहा था और आया कितना 55.4। तो ये भी थोड़ा सा है, मैं एसटी कैटेगरी वालों के लिए भी सॉरी बोलता हूँ। मेरा कट ऑफ हमेशा जारी करने का जो मेन ध्येय था वो जनरल पर ज़्यादा फोकस था। जब आप मेरा कट ऑफ देखेंगे तो वहाँ पर आपको लगेगा कि कट ऑफ जारी करने का मूल उद्देश्य था जनरल पर फोकस ज़्यादा था, और मैंने जनरल पर ही ध्यान देकर बनाया। जनरल एक्यूरेट रहा, 60 से 62 मैंने कहा था और उसमें से 61.5 आया है। तो ये मेरा मेन फोकस था। महिलाओं में भी मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। महिलाओं में मैंने 44 कहा था जनरल के लिए, तो 48.4 आ गया है। महिलाओं में ज़्यादा मिस्टेक हो गया है मेरा। मैंने यहाँ पर कहा था आपका 35, तो 35 और उसमें 40 हो गया है। उसके बाद आगे इसी प्रकार से 3-4 नंबर डिफरेंस सब में रह गया है। तो खैर यहाँ आप मेन जानिए कि अपने हिसाब से भी कभी भी जनरल पर ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए कि आप किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन जनरल पर ध्यान देना है कि उसका कट ऑफ कितना बताया जा रहा है। उस हिसाब से अपना कुछ कम कि हमारे कैटेगरी में मेल में, फीमेल में, ओबीसी में, ईबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी में, एसटी में कितना जनरल से हम लोग पीछे रहते हैं, कितना हम लोग को उससे कम नंबर लाना होता है। तो इस हिसाब से आप अपने मन में भी कुछ कट ऑफ सेट कर लिया कीजिए। हमेशा शाही पाठशाला का कट ऑफ जो होगा वह परफेक्ट हुआ करेगा, खासकर जनरल और आगे से अब ओबीसी और अन्य कैंडिडेट के लिए भी। तो अब मैं एक वीडियो आप लोग को दूंगा जिन भाइयों का रिजल्ट हुआ है कि स्ट्रैटेजी आपको किस प्रकार से होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जितने लोगों का रिजल्ट हुआ है वो वाकई पढ़ाई उन्होंने मन से किया है
और आपका रिजल्ट आया है, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। आप मन से आगे भी पढ़ाई कीजिए, लगे रहिए, और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी मायूस नहीं होइए, आगे एग्ज़ाम की तैयारी और गुस्से में आकर जोर से कीजिए। ठीक है, तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।